क्रिकेट खेलते हैं भैया, ये बेताज बादशाह कहते हैं अपने आप को। ये है अच्छा ये देखिए, मतलब कहते ना कि बेहया ही ऐसे ही कहते हैं, बेहया होना तो इनका गया नहीं है, तो एक हाई है। यहाँ पे रेडी दूसरे कंटेस्टेंट। चलिए सर, रेडी बिल्कुल पूरी तरह से। और ये डग गया, हवा लग गया, सला इधर उधर आ गया। स्कोर 0-0, विनर कोई नहीं हुआ। लड़ गए तो जीत हो जाएगा। 0-0। हाँ आपका छुआया है ना कम से कम। लग गया है तो आप सोचे कि हमारा जब थोड़ा तेज फेंके ना, जब ऐसे फेंका ना, तो जो ऐसे मुड़ गया था ना, तो हवा उसको मार दिया, सला इधर थोड़ा सा इधर चला गया। हाँ वीडियो में रहना सब्जी नहीं है, हाँ रहना जरूरी है ना। सब दिले सुबह। सब दिल्ली से हार तो गए हैं। सबसे बड़ा आज सवाल हम पूछने जा रहे हैं कि आखिर बनारस को बनारस क्या बनाता है स्पेशल। देखिए मेरी नज़र में जो मैं समझा जिया यहाँ पर, तो बनारस को सबसे अलग शहर कहूँगा पूरी दुनिया में। इस लिहाज से भी अलग है कि यही एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग मरने आते हैं, और स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है कि यहीं से निकलता है। मणिकर्णिका का एक घाट है जहाँ से लोग कहते हैं कि वहाँ द्वार है स्वर्ग का। तो यहाँ का यदि मैं कहूँ स्पेशलाइजेशन, मतलब विशेषता क्या है जिससे लोग यहाँ के खुश रहते हैं या फिर कहीं और भी रहते हैं तो यहीं पे आना चाहते हैं, तो एक रीज़न मरने वाला तो है ही, वो तो ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम हो गई कि भाई लास्ट स्टेज में लोग यहीं पे आते हैं। यहाँ का जो जीवटता है ना, जो लाइवलीहुड है, उसमें जो चार्म मिलेगा, उसमें जो सोच मिलेगा, आपाधापी नहीं मिलता इसमें। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली से होके आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि लोग रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। और आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है बॉम्बे का, है ना। वो भीड़ जो दिखाए तो लगा कि उससे बेहतर मर जाना ज़्यादा अच्छा है। तो एक और चीज़ है, खास बात है बनारस की कि जो टेस्ट, जो फ्लेवर यहाँ का मिलेगा खानों का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो बातचीत का मिलेगा वो नहीं मिलेगा। और एक सामंजस्य है ना, वो प्रकृति, जीव जंतु, मानव सब आपस में बना रखे हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना इको सिस्टम एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड है ना। सबको खाना मिल रहा है, सभी अपने आप में मस्त हैं। किसी को कहीं कुछ कमी है तो कोई दूसरा सपोर्ट कर दे रहा है। आप किसी से रास्ता पूछेंगे ना, तो रास्ता ही नहीं बहुत कुछ और भी बता देगा आपको। अभी मैं अपने नावल में भी लिखा हूँ, जो अक्सर मशहूर है यहाँ पे 2 लाइन की, राड़ साड़ सीढ़ी सन्यासी, उनसे बचे तो सेवै काशी। यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ है कि दुनिया में कहीं भी इतनी सीढ़ियाँ नहीं हैं। जितने घाट है, आप आईफल टावर देखने चले जाइए, आप गीज़ा का पिरामिड देख लीजिए, बेबुलेन का हैंगिंग गार्डन देख लीजिए, आप समुंदर के किनारे बहुत देर तक बैठ लीजिए, लेकिन जो एहसास, जो महसूस आप करेंगे घाटों के किनारे, वो आप कहीं और महसूस नहीं कर सकते। देखा है, मैं तो हर जगह गया भी हूँ। तो यही है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ इतनी हैं कि उसका अपना महत्व है। हालांकि हम लोग डिमांड काशी वासी करते हैं कि उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, हालांकि अभी कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो कि यहाँ पे साढ़ भी आपको मस्ती में जाता हुआ नज़र आएगा। सन्यासियों का तो ये गढ़ है यहाँ पे, तो जहाँ देखिए वही सन्यासी मिल जाएंगे। हो सकता है आपको उस रूप में न दिखे, लेकिन बातचीत में आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे सन्यासी बातचीत में सब नज़र आएंगे। मतलब यदि कहीं पे झगड़ा वगड़ा भी हो गया ना, तो मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन तू मैं इस लेवल का करेंगे जैसे आज ही मर्डर होने वाला है। बाद में वो कल ही आप एक साथ नज़र आएंगे, चाय पीते हुए, बातचीत करते हुए। तो यही विशेषता है काशी की, जहाँ पे लगी जीवंतता है, और यही खूबसूरती है काशी की। तो हमें लगता है कि एक बार जो लोग काशी कभी नहीं आए हैं, वो आकर देखें। और जो काशी में रह रहे हैं,
वो दूसरी जगह जाकर देखे कि तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे काशी का क्या महत्व था। फिर लौट आते हैं, हालांकि हमारे साथ तो हो चुका है। आशुतोष जी आप क्या बोलते हैं, कुछ बोलिए। ये शब्दलेस है, ये कर रहे कि इस शुरू से बोलते आ रहे कि काशी की गरिमामयी इस छवि में क्या बोला जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे ना, यही कहना चाह रहे हैं आप ना। चल आज हमको लगता है कि आज रहने देते हैं, आज के लिए उतना ही, कहीं लंबा ना हो जाए। ओके, कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे सर? लास्ट में क्या मैसेज? जो बनारस में रह रहा है उनको कुछ, क्योंकि वो लोग वैल्यू नहीं समझते हैं यहाँ के ना, उनको लगता है कि विदेश बाहर है, ये बाहर वो बाहर है, तो यहाँ के लोग कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बनारस के लोग घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप का लोग समझते हैं। बहुत सारे लोगों को मौका तो नहीं मिलेगा कि वो बाहर जाके देखें कि बनारस से इतर और भी चीज़ें कैसी हैं और कैसा महसूस कराती हैं उन्हें। लेकिन यदि हो सके तो जाएं लोग, और तब महसूस होगा, तब वो लौट के आएंगे तो कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, बनारस ही ठीक है, बाकी दुनिया में कहीं और इस लेवल का, इस स्तर की जो बातें हैं, एहसास है, वो नहीं मिल सकती। तो बनारस वालों सुधर जाओ और इसके महत्व को समझो, और इसका जो आबो हवा है और जो प्रकृति है, जो इसका नेचर है, उसको बनाए रखें, लोगों की हेल्प करें और खुश रहें। थैंक यू सर। बस